हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की। 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा। न्यूट्रल अच्छी चीज है मगर मुल्क की सालमियत भी जरूरी है। इमरान खान का बुनेर में जलसे से खिताब। कहा, शौकत तरीन के जरिए न्यूट्रल्स को बता दिया था कि साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क को नुकसान होगा। सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो मुल्क टूट गया था। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं। क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? हमने इतनी महंगाई पूरे दौर में नहीं की जितनी 2 माह में हुई। हमने रिलीफ देकर अपने लोगों को महंगाई से बचाया। 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। तनख्वाहदार तबके का क्या होगा? इमरान हुकूमत के मुआहदे से पेट्रोल और बिजली महंगे हुए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अवाम की तकलीफ का एहसास है। महंगाई ने पिछले 4 साल से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। मुल्क की मुआशी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही फिर अवाम को रिलीफ देगी। हमें अवाम की तकलीफ का इदराक भी है और एहसास भी। वजीर आजम लोड शेडिंग में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। फैसल मैं सस्पेंड करने लगा हूं मेंबरान को, मैं बता दूं आज। फिर फैसल मेरी बात सुने, मैं सस्पेंड करूंगा आज मेंबर्स। चले अपने निशिस्तों पे चले प्लीज। और आइंदा नारे आपने मारे ना फैसल, मैं बता दूं फैसल, मैं मेंबरशिप ईसीपी तक लेके खुद जाऊंगा और तुम्हें निकाल के रहूंगा, मैं बता दूं। और आप भी बहरामन तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें प्लीज। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें प्लीज। तेल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन का सेनेट में हंगामा। अपोजिशन अराकीन ने चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी के डायस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने कहा कि तेल महंगा हो गया और हुकूमत ने गरीब पर शब खून मारा है। आने वाले दिनों में अपोजिशन ने वॉकआउट करने का भी इंदिया दे दिया और आज के इजलास से भी अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। अवाम पर पेट्रोल बम नहीं महंगाई बम गिराया गया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, हमने अवाम को प्लान के तहत सब्सिडी दी थी। नून लीग जो खसारा छोड़कर गई, हमें मजबूरी के तहत IMF के पास जाना पड़ा। अवाम की खातिर IMF के सामने खड़े होते थे। मुल्क झूठ से नहीं हकायक से चलते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी बोले, सब्सिडी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो ज्यादा महंगाई होती। मईशत आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो भी पेट्रोल महंगा करने का ही फैसला करती। मुसद्दिक मलिक बोले, सब्सिडी की कीमत अवाम आज महंगे पेट्रोल की सूरत में अदा कर रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 994 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट 41,243 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर भी 26 पैसे महंगा। अमरीकी डॉलर 197 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 198 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का निजाम दरहम बरहम। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजीद इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 से बढ़कर 50 रुपए कर दिया गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 70 से 80% इजाफा। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ते ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस सप्लाई बंद कर दी गई। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से टेक्सटाइल सेक्टर के मुतासिर होने का खदशा। टेक्सटाइल सेक्टर न चलने से एक्सपोर्ट का हदफ मुतासिर होगा।
ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर 36 करोड़ 60 लाख डॉलर कमी के बाद 9 अरब 70 करोड़ डॉलर तक गिर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के स्टॉक में भी 37 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी हुई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं, पाकिस्तान पहले कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ और ना ही डिफॉल्ट करेंगे। अवाम को बार बार बिजली और तेल कीमतों के झटके जारी, मगर IMF की असल डिमांड पर अमल अभी बाकी है। जुलाई से सितंबर तक अवाम पर 78 अरब रुपए का मजीद बोझ डाला जाएगा। ज़राए के मुताबिक डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई कम है। सब्सिडी में तेजी से कमी लाने का IMF स्क्रिप्ट बाकी है। बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। सारिफीन के लिए 10 स्लैब मुतारिफ, हर स्लैब का नर्ख मुख्तलिफ होगा। फी यूनिट कीमत कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 37 रुपए होगी। लाइफ लाइन सारिफीन का कम अज कम बिल 2716 रुपए आएगा। 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 12359 रुपए होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 17400 रुपए देना होंगे। महंगाई की लहर, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने नई गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी। कार मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक डॉलर के उतार चढ़ाव और टैक्सेस में इजाफे के बायस बुकिंग बंद की गई। महंगाई के बायस गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का किफ़ायत जारी के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान। वफाकी काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान को मुफ्त पेट्रोल में कटौती का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा हुकूमती अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी महकमों के पेट्रोल पर 35% कट लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हमरा थे। वज़ीर आज़म को कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और दिफाई तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट का फ़ज़ाई दौरा किया। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, दिल पर पत्थर रखकर तेल महंगा किया, कोई ऑप्शन नहीं था। इंतखाबात अगस्त या सितंबर 2023 में ही होंगे। वज़ीर आज़म ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT को इंटरव्यू में कहा, मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना करने का फैसला किया। दोस्त ममालिक की मदद से वसाइल पैदा किए जाएंगे। दोबारा इक़्तिदार मिला तो तरक्की, खुशहाली और अमन के एजेंडे पर काम करेंगे। हुकूमत को ECL तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुदाखलत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, एग्जेक्टिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे। DG FIA को हिदायत की है कि कोई जबरदस्ती केस बनवाने की बात करे तो आगाह करें। आप सिविल सर्वेंट हैं, किसी की मुदाखलत तस्लीम ना करें। इमरान खान का मुल्क टुकड़े होने का बयान। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क के खिलाफ बयान जेब नहीं देता। इतवार को पाकिस्तान खप पे रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान इक़्तिदार खत्म होने के बाद इदारों की तौहीन कर रहे हैं और इदारों को सियासत में मुदाखलत का कह रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अफगानिस्तान में कबायली जिरगे और कलदम TTP में मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं, तमाम इक़दामात मुल्क और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों पर तशवीश है। सरहद पार हमलों की रोकथाम के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ते में हैं। वज़ारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली हज परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी। 106 हज परवाज़ों के जरिए 32,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 42 परवाज़ें चलाई जाएंगी।
वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया। मैचेस की टिकट कीमत कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए रखी गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 8 जून से मुल्तान में होगा। बॉक्सिंग किंग मोहम्मद अली को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। लेजेंडरी बॉक्सर के मद्दाह आज भी उनको भूल नहीं पाए। मोहम्मद अली 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीतने वाले वाहिद बॉक्सर हैं और उन्होंने 19 बार अपने टाइटल का दिफा किया। T20 के बाद पाकिस्तानी वुमेन टीम ने वनडे सीरीज भी जीत ली। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को 73 रन से शिकस्त दी। 254 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 4 और उमैमा सुहेल ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी वुमेन टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।